सीएम फेस न घोषित करना क्यों है बीजेपी के लिए मजबूरी? आखिर क्या है पुराना इतिहास? साल 2020 में बिना चेहरे के परफॉर्मेंस में हुआ सुधार। दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किए बिना मैदान में उतरने की तैयारी में है। कहा जा रहा है कि ये फैसला आम आदमी पार्टी के सरकार के एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने और पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए लिया गया है। दरअसल साल 1998 से लेकर अब तक बीजेपी ने दिल्ली के 5 चुनावों में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया, लेकिन एक बार भी पार्टी दिल्ली की सत्ता तक नहीं पहुंच पाई। साल 1998 और 2015 में तो पार्टी के परफॉर्मेंस में गिरावट भी दर्ज की गई, जबकि इससे ठीक उलट 2020 में बीजेपी बिना सीएम फेस के मैदान में उतरी और 2015 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल हुई। आम आदमी पार्टी लगातार उठा रही सवाल। सीएम फेस को लेकर सत्ताधारी आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। एक सवाल के जवाब में आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आपदा बीजेपी में आई हुई है। देश की सबसे बड़ी पार्टी दिल्ली चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर पा रही है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कौन का सवाल बीजेपी से पूछ रही है और आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया हुआ है। सुषमा के नेतृत्व में बुरी तरह हारी भाजपा। साल 1998 में सुषमा स्वराज दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा स्वराज की जोड़ी के जरिए फिर से सरकार में आने की कवायद कर रही थी, लेकिन आंतरिक कलह ने पार्टी को दिल्ली में डुबो दिया। साल 1998 के चुनाव में कांग्रेस को 52 सीटों पर जीत मिली, जबकि 1993 में कांग्रेस 14 सीटों पर ही सिमट गई थी। वहीं बीजेपी की सीटें 49 से घटकर 15 पर पहुंच गई। इसके बाद कांग्रेस ने शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी। दरअसल शीला दीक्षित को सोनिया गांधी का बेहद करीबी माना जाता था। खुराना भी नहीं दिला पाए जीत। साल 2003 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस शीला दीक्षित के चेहरे पर चुनाव लड़ने का फैसला किया। उस वक्त केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए मदन लाल खुराना के चेहरे को आगे किया। खुराना को दिल्ली बीजेपी का बड़ा नेता माना जाता था। मदन लाल खुराना के नाम की घोषणा तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने की थी। बीजेपी ने पूरे चुनाव को खुराना वर्सेस शीला दीक्षित बनाने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस को फायदा मिल गया। हालांकि जब चुनाव परिणाम आए तो कांग्रेस को 47 और बीजेपी को 20 सीटों पर जीत मिली। इस जीत के बाद शीला दीक्षित ने दूसरी बार दिल्ली की कमान संभाली और खुराना केंद्रीय राजनीति में चले गए। वीके मल्होत्रा का चेहरा भी पसंद नहीं। इसके बाद साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शीला दीक्षित के मुकाबले विजय कुमार मल्होत्रा के चेहरे को आगे किया। विजय मल्होत्रा दिल्ली बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते थे। साल 2008 के चुनाव में शीला वर्सेस मल्होत्रा की इस लड़ाई में भी कांग्रेस ने जीत हासिल की। आपको बता दें कि 2008 में कांग्रेस को 43, बीजेपी को 23 और बीएसपी को 2 सीटों पर जीत मिली थी। मुख्यमंत्री न बन पाए वीके मल्होत्रा को पार्टी ने दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी सौंप दी और मल्होत्रा 5 साल तक नेता प्रतिपक्ष रहे। सीएम की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए हर्षवर्धन। अन्ना आंदोलन के बाद दिल्ली में एक नई पार्टी आम आदमी पार्टी का उदय हो गया था। कांग्रेस के खिलाफ भारी एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही थी। बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव में नए चेहरे हर्षवर्धन को सीएम फेस घोषित किया। हालांकि दिल्ली के इस त्रिकोणीय मुकाबले में भी हर्षवर्धन बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं दिला पाए। 2013 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 32, आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली। बहुमत न होने की वजह से हर्षवर्धन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाए और इसके बाद डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्र की राजनीति में चले गए। बतौर सीएम फेस किरण बेदी खुद भी हार गई चुनाव। साल 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने अन्ना आंदोलन में अरविंद केजरीवाल की सहयोगी रही किरण बेदी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दिया। किरण बेदी को कृष्णानगर सीट से विधायकी का टिकट भी दिया गया। पूरे चुनाव में बेदी का सीधा मुकाबला अरविंद केजरीवाल से था। इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल ने बाजी मार ली और बीजेपी 32 से 3 सीट पर पहुंच गई। वहीं आम आदमी पार्टी 28 से 67 सीटों पर चली गई और किरण बेदी खुद की कृष्णानगर सीट हार गई। 2020 में बिना चेहरे के परफॉर्मेंस में हुआ सुधार। साल 2020 में बीजेपी ने दिल्ली में किसी भी नेता को चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी सामूहिक नेतृत्व के सहारे मैदान में उतरी थी। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इस चुनाव में चेहरे का खूब मुद्दा बनाया।
इसके बावजूद इस चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस में सुधार हुआ। साल 2020 में बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत हासिल की थी। ये 2015 के 3 सीटों से काफी ज्यादा थी। बीजेपी के वोट प्रतिशत में भी बढ़ोतरी हुई थी। साल 2015 में पार्टी को 24% वोट मिले थे, जो 2020 में बढ़कर 30% हो गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।